जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है, हमारे समाज में कुछ व्यक्ति हैं, बहुत से संतजन हैं, महात्मा हैं, कथाकार हैं, जो समता भाव की बात करते, सर्वधर्म समभाव की बात करते। लेकिन देखो, इस पर हमने एक वीडियो सुना मुरारी बापू का। अली मौला गाते हुए उन्होंने जो विचार रखा है, तो इस पर तो कुछ लोग विरोध करते हैं। लेकिन देखो, वास्तव में मुरारी बापू का सिद्धांत तो बहुत उच्च कोटि का है, उसका विरोध करने वाला नहीं है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, सभी संतों से, सभी महात्माओं से, महापुरुषों से सुझाव यही देंगे, इस समय वर्तमान में ये राक्षस युग है। मुरारी बापू से भी हमारा निवेदन है, ये राक्षस युग है, राक्षस हैं, इनको सर्वधर्म समभाव ये सूझ नहीं रहा है। सर्वधर्म समभाव ये समझते ही नहीं। इनको तो लड़ाई झगड़ा मार पीट विरोध ही समझ में आता है, ये करते रहेंगे। इसलिए इनके विषय में सर्वधर्म समभाव की बात करना ठीक नहीं है। और भाईचारा का बात तो बिल्कुल गलत है, कारण कि ये भाईचारा को समझने वाले नहीं हैं। ये भाई कहने पर हम सबको चारा समझते हैं। हमारे हिंदू समाज सर्वधर्म समभाव की बात तो कर लेंगे, लेकिन ये दुष्ट जो मुस्लिम कहे जाने वाले हैं, सिख तो हमारे भाई ही हैं। सिख जो है हमारे एक नंबर के प्योर कट्टर हिंदू हैं। कारण कि इसी हिंदू समाज के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार को समर्पित कर दिया था। इसी समाज के लिए वो लड़के बेचारे मर गए, उनके बच्चे। गुरु गोविंद सिंह अपना लड़के सब पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। लेकिन देखो, मुसलमानों के सामने झुके नहीं। तो ये बात हमारे हिंदू समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे सिख जो है बड़े भाई हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे महाराणा प्रताप सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी, ये जो है हम इनको वीरता के माने में दोनों को एक बराबर मानेंगे। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी महापुरुष थे, उनकी बराबरी महाराणा प्रताप से करना तो उचित नहीं है, लेकिन वीरता के माने में हम मानते हैं। वैसे कम नहीं है महाराणा प्रताप, कारण कि पूरे परिवार को उन्होंने भी नष्ट कर दिया था। छत्रपति शिवाजी भी और बहुत वीर बड़े योद्धा थे। तो ऐसे योद्धाओं को हम बहुत अपना श्रेष्ठ मानते हैं, और ये पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और ये दुष्ट उनका नहीं हुए तो हम सब का नहीं होंगे। इसलिए हम सबको इनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए राक्षसों के जैसा। ये राक्षस हैं, राक्षस सर्वधर्म समभाव को बात नहीं मानते हैं। मुरारी बापू का कथन अपने जगह पर ठीक है। हम भी समभाव की बात करते हैं, लेकिन क्या कहें, मजबूर ना करके इनके समय के हिसाब से हमें बात करना पड़ता है। हम तुमसे प्रेम करें, तुम हमसे द्वेष करो, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है, इस समय वो समय आ चुका है कि सर्वधर्म समभाव की बात छोड़ करके इनके साथ वही व्यवहार करना है। देखो, हम एक उदाहरण दे दें महापुरुषों का, प्राचीन काल का। जैसे भगवान श्री राम हुए, अगर समभाव की बात करते रावण के साथ तो क्या होता। अगर कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से भाईचारा की बात करते और समभाव की बात करते तो क्या होता। तो ये जो विजय नहीं मिलता, तो भले मर जाना ठीक है, लेकिन अपने हक के लिए, अपने उचित सत्यता के लिए लड़ना हम सबको उचित है। इसलिए हम मुरारी बापू से इत्यादि महापुरुषों से हम प्रार्थना करते कि सब जो समझे, जो जैसा हो वैसा जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि राक्षस के साथ अगर हम अपना देवत्व भाव रखेंगे तो ये नहीं समझने वाले हैं। तो महापुरुषों का और हमने मुरारी बापू का विचार सुना, वो सब कीर्तन कराते हुए सभी धर्मों का सम्मान उन्होंने किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन आज के युग में शैतान मानने वाले नहीं हैं, इसलिए इनका जवाब तो इन्हीं के भाषा में ही देना पड़ेगा। तो ये समझेंगे नहीं तो समझने वाले नहीं हैं। हम सब सर्वधर्म समभाव की बात करें और ये हमारे माथे पर तांडव मचाएं। देखो, ये महापुरुष कोई भी हो, आज देखो यही तो है। अभी ये सब भाईचारा और सर्वधर्म समभाव की बात इनके अंदर कहाँ है। पाकिस्तान में अत्याचार हुआ और कश्मीर में अत्याचार हुआ, आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं।
लेकिन आज हम इसी वीडियो में एक बात है और ये भी कहेंगे, चाहे दूसरे वीडियो बना देते उसका, लेकिन हाँ भाईचारा छोड़ो। ये जैसे हैं चारा हमको समझते, हम तुमको चारा समझेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दो, तभी ये मानने वाले हैं, ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।